हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करें बुक समरी में हम बता रहे हैं और आज बारी चैप्टर नंबर 6 की। 5 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करने में। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी 70% यहाँ पर आपके काम आने वाली है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है टॉपिक ये। तो आप देखना, मैं जो बुक में आपको बताया सारे पॉइंट्स वही मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके ताकि आपके दिमाग में बातें बैठ जाएं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों। बारी चैप्टर नंबर 6 की। दोस्तों बोलते हैं व्हेन ट्रेडिंग कीप योर माइंड इन द प्रेजेंट। दोस्तों यहाँ पर ये बोलते हैं कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपने दिमाग को प्रेजेंट में रखें। अब इससे क्या मतलब है, क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो प्रेजेंट में रहने के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि आपका जो दिमाग है वो आपको पीछे ले जाएगा, मतलब पास्ट में ले जाएगा और फ्यूचर में ले जाएगा। अब कैसे पास्ट में कैसे ले जाएगा कि मानो कुछ दिन पहले ही आपने यही कुछ ऐसा ही सिनारियो बना होगा ट्रेड का और आपने कुछ इस टाइप की ही ट्रेड ली होगी और उसमें हो गया होगा लॉस, तो वो आपके अभी प्रेजेंट ट्रेड को इंपैक्ट करेगा। और फ्यूचर का क्यों बोल रहे हैं कि भाई ट्रेड ली और आप सोचने लग जाओगे, ख्यालों में खो जाओगे कि भाई मुझे इस ट्रेड पे कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर आप ऐसे करेंगे, मतलब पास्ट और फ्यूचर में जिएंगे, तो जिससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस, आपके दिमाग पर स्ट्रेस पड़ेगा और जो आपका जो रिस्पॉन्स है, इंपल्सिव रिस्पॉन्स आ जाएगा, शायद आप वहां पे गलती कर बैठ सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि आप प्रेजेंट में जिए दोस्तों जब ट्रेडिंग कर रहे हैं, पास्ट और फ्यूचर को भूल जाएं। एक गुड ट्रेडर इज नॉट समवन हु मेड XXX रिटर्न दिस मंथ। दोस्तों यहाँ पर कुछ जरूरी नहीं है कोई वो जो बहुत अच्छा एक महीने उसने कुछ अच्छा बहुत ज्यादा रिटर्न बना लिया, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा ट्रेडर ही हो। मुद्दा ये है कि यहाँ पर बंदे का मेंटल एटीट्यूड कैसा है, मतलब ट्रेडिंग के प्रति उसका मेंटल एटीट्यूड कैसा है। 1-2 महीने प्रॉफिट बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। कंसिस्टेंट क्या है, कितना बंदा प्रॉफिट बना रहा है और उसका मेंटल एटीट्यूड क्या है, मतलब प्रॉफिट होने के बाद भी वो अपने प्लान्स को, जो उसका गोल है उस पर को फॉलो कर रहा है, प्रोसेस को फॉलो कर रहा है या नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हमेशा बोला जाता है कि भाई आप हमेशा अपना एक जर्नल बनाओ, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसको आप लिखो, प्रॉफिट कितना होगा, स्टॉप लॉस कितना होगा, सब कुछ आपको लिखना है। जो भी आपके बातें दिमाग में आ रही वो भी आपको लिखना है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप ऐसा कुछ मेंटेन करेंगे तो वो आपको जो मेंटल एटीट्यूड है वो बार बार एग्जामिन होता रहेगा। अगर आप जर्नल को मेंटेन करते रहेंगे तो जो आपका जो मेंटल एटीट्यूड है वो क्या होता रहेगा, एग्जामिन होता रहेगा जर्नल के थ्रू। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर आप अपने खुद के ही थेरेपिस्ट बन जाओगे। मतलब समझ लीजिए कि आप अपने दिमाग को थेरेपी दे रहे हो। अगर आप अपना जर्नल मेंटेन करोगे तो आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत रहेगा दोस्तों। बोलते हैं ट्रेड स्मॉल टेक इट स्लो, ब्रेवली ओवरकम वन स्मॉल फियर गिव्स यू द करेज। दोस्तों यहाँ पर बोलते हैं छोटा क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए और टेक इट स्लो, और आराम से कीजिए, मतलब पेशेंस के साथ कीजिए, कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, अब अगर आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे और यहाँ पर आराम से करेंगे पेशेंस से, उससे फायदा ये होगा कि जो आपके डर हैं, बहुत सारे डर होते हैं ट्रेडिंग में, वो आपके धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। कम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो रिस्क का चांस भी उतना ही कम होगा और धीरे धीरे क्या होगा, जो आपके जो फियर है टुवर्ड मार्केट और जो भी कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होता चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, प्रो ट्रेडर बनने के लिए वो आप उसको धीरे धीरे अचीव कर जाएंगे। तो बट यू हैव टू गॉट टू स्टार्ट स्मॉल, बस करना आपको यही है, आपको छोटे से शुरुआत करनी है दोस्तों, मतलब छोटे से ही आप ट्रेड करना। स्टे ट्रू टू योर ट्रेडिंग प्लान इवन इफ इट मीन्स फीलिंग अनकंफर्टेबल। दोस्तों आपको अपने जो आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया उसको ही उस पे ही, मतलब आप उसको क्या है, मतलब एक तरीके से उसको ही स्टिक रहना, अपने ट्रेडिंग प्लान पर भी यहाँ पर क्या रहना, स्टिक रहना। मतलब जो आप एक गर्लफ्रेंड से अपना कमिटमेंट कर देते हो और उस कमिटमेंट को निभाते हो, तो वो भी जो आपने अपने ट्रेडिंग प्लान से जो कमिटमेंट किया है उसको यहाँ पर आप फॉलो करेंगे। जो कभी कभी क्या होगा, उस ट्रेडिंग प्लान को लेकर आप अनकंफर्टेबल भी फील कर सकते हैं, बट नहीं, उस रास्ते से आपको नहीं भटकना है। आपको वही जो आपने प्लान बनाया उसी को फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है। एज ए ट्रेडर यू कांट शील्ड योरसेल्फ फ्रॉम लॉसेस और सिचुएशन दैट मेक यू अनकंफर्टेबल। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडर बन गए, अच्छे भी ट्रेडर बन गए तो लॉस नहीं होगा। भाई लॉस तो आपको यहाँ पर होगा और आप कभी भी अपने आप को लॉस से नहीं बचा सकते। कितना भी अच्छा ट्रेडर होगा वो अपने आप को लॉस से नहीं बचा सकता। बट मुद्दा दोस्तों क्या है कि आप लॉस उतना ही लें जितना आप उसमें अनकंफर्टेबल ना हो। अब जहां आप जिस दिन आप लॉस लेने के बाद अनकंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे तो वो क्या होगा, आपका सारा सिस्टम गड़बड़ा जाए, क्योंकि अनकंफर्टेबल हो रहा है इसका मतलब कि आपने ज्यादा लॉस ले लिया है।
तो आप ये बस यही कहना चाहते हैं कि जो लॉस भी ले रहे हो तो उसमें आपको कंफर्ट होना चाहिए, मतलब इसका मतलब आपको अपने हिसाब से जो अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही यहाँ पर लॉस करना होगा। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। ट्रेडिंग मास्टरी डज नॉट मीन दैट डोंट फील इमोशन एनीमोर। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो अगर आप मान लो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के और एक्सपीरियंस है जो मान लो ट्रेडिंग के मास्टर भी बन गए, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि भाई जो आपका इमोशन है वो हट जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है। अच्छा बंदा इमोशन में फंस जाता है, तो ये को तो कहने वाली बात है कि भाई बंदे में इमोशन खत्म हो गया ट्रेडिंग, नहीं, इमोशन पक्का रहेगा। पर उसको पर बंदे को ये पता होगा कि भाई मेरा माइंड, जो मेरे दिमाग है वो यहाँ पर कितना कमजोर है, कहाँ पे क्या चीज है, वो उसको पता होगा। इमोशन तो उसमें होगा, और बस अंतर इतना है प्रो और अमेच्योर ट्रेडर में, वो जो प्रो ट्रेडर है वो उसको अपने इमोशन को कंट्रोल करना आ गया है, इमोशन तो उसमें भी आएगा, ठीक है, बस वो उसको कंट्रोल कर जाता है, ठीक है। व्हेन ट्रेडिंग द ईगो मस्ट बी इग्नोर। दोस्तों जो क्या बोलते हैं, ईगो को बिल्कुल साइड में रखना। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ईगो को बिल्कुल हटा दीजिए। अगर आप ट्रेडिंग के साथ ईगो को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके प्लान की वाट लगा देगा। इसलिए आपको अपने जो ईगो को यहाँ पर साइड में रखना ही रखना है। ट्रेडिंग और ईगो कभी साथ में नहीं हो सकते दोस्तों। आई सी ए ट्रेड अपॉर्चुनिटी, आई ब्रीथ इन काम बॉडी एंड माइंड। दोस्तों आपको एक ट्रेड मिली, आप क्या करोगे, आपने आराम से लंबा सांस लिया, बॉडी को शांत किया, माइंड को शांत किया, आप जो अपने प्लान बनाया उस पर आप स्टिक हुए, आपने एक स्माइल डाली और एक पुल द ट्रिगर। आपको ऐसे करना है, ठीक है, और जो आपने प्लान बनाया उसके हिसाब से आपको ये करना है, मतलब शांति से। ऐसा नहीं हड़बड़ाहट में ट्रेड मिली खटखट यहाँ पर डालिए, पता ही नहीं है कि साला कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर आराम से शांति से ट्रेड डाली, टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया और अपना ट्रेडिंग जर्नल लेके बैठ गए, और जो जो यहाँ पर मार्केट में हो रहा है वो आप लिखते चले जाओ, ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर करना है दोस्तों। उसके बाद द फुलिश ट्रेडर बिलीव एंड ट्रेड व्हाट दे थिंक एंड द वाइज ट्रेडर्स बिलीव एंड ट्रेड देयर प्लान। दोस्तों जो फुलिश ट्रेडर होते हैं, फुलिश का मतलब क्या होता है, चू, ठीक है ना। तो जो फुलिश ट्रेडर होते हैं वो काम करते हैं जो सोच रहे हैं, ठीक है, वही ट्रेड लेंगे जो उनके दिमाग में आ गई, ठीक है। तो वो क्या भैया कि हाँ मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ट्रेड ले दी ठक से। पर जो समझदार ट्रेडर होगा वो पहले प्लान बनाएगा और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेगा। प्लान में सब कुछ आता है, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रिगर, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। स्टॉप ऑब्सेसिंग अबाउट योर अकाउंट ट्रेड बाई ट्रेड फ्लक्चुएशन, रिलीज एट अटैचमेंट टू आउटकम। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कोई ट्रेड ले लेते हैं तो आप अपने अकाउंट के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। अब जो आपका ट्रेड अटैचमेंट है उसको थोड़ा साइड में रख दीजिए, और जो आप अपनी प्रोसेस जो आपने फॉलो किए उसको थोड़ा यहाँ पर उस पर बिलीव कीजिए कि भाई उस पर ट्रस्ट कीजिए कि हाँ यार इस मैंने प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये ट्रेड लिया, तो आप उस पर थोड़ा मतलब बिलीव कीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप सोचे जा रहे हैं कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, उतना नहीं, इतना नहीं करना है। बस आपने जो प्रोसेस फॉलो किया उस पर थोड़ा ट्रस्ट रखिए। तो खुद पे विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए, आपको पता है अच्छे से। व्हेन समथिंग नेगेटिव हैपेंस टू यू इन द मार्केट और आउटसाइड दे थॉट यू मे नॉट सी इट। मतलब जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, चाहे वो मार्केट में हो और या मार्केट के बाहर हो, ठीक है, तो क्या होगा जरूर कभी कभी आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब मान लो आपने किसी अच्छी ट्रेड में पैसा गवा दिया, ठीक है, और आप उसको इग्नोर, हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा चीजें निकल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देयर ऑलवेज अ डीप लेसन टू बी लर्न, बट आपको नहीं करना है। अगर आपको कोई बड़ा लॉस मिला है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या ट्रेडिंग लाइफ हो, अगर आपको कुछ बड़ा यहाँ पर फेलियर मिला है, लॉस मिला है, तो आपको उसको एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो आपको एक बहुत ही गहरा लेसन आपको देने जाने वाला है, तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। अंटिल यू बिकेम अवेयर ऑफ योर इंपल्स एज दे आर हैपनिंग दे विल कंटिन्यू डायरेक्ट द वे यू ट्रेड। जब तक दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा आपका इंपल्स बिहेवियर। अब इंपल्स बिहेवियर क्या है कि यहाँ पे मान लो कि मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, सडन जर्क्स आते रहते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर आपको पता रहता है कि भाई कभी कभी लंबी कैंडल बनी और आपका इंपल्स एक साथ आप अंदर से निकला और आपने कोई गलत ट्रेड ले दिया, जो ट्रेड में थे उस पोजीशन से एग्जिट मार दिया। उससे क्या हुआ, ऐसा नहीं करना है। इंपल्स को थोड़ा साइड में रखना है। मार्केट चल रहा है क्योंकि आपने अपना ट्रेडिंग प्लान बना रखा, आपने स्टॉप लॉस लगा रखा, टारगेट लगा रखा, तो इंपल्स से आपको घबराना नहीं है। अगर आप ऐसे घबराओगे, इंपल्स आ गया
बीच में, तो क्या होगा, जो आपका जो ट्रेड प्लान है उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है और आपकी जो ट्रेडिंग लाइफ है उस पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है, क्योंकि आप वहां पे हट जाओगे, फिर नेक्स्ट ट्रेड में भी वो इंपल्स आपको बार बार ठुकाई करता रहेगा दोस्तों, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, बैड थिंग्स विल कीप हैपनिंग इन टू यू इन ट्रेडिंग अंटिल यू लर्न द लेसन। दोस्तों बुरी चीजें आपके साथ होती रहेंगी ट्रेडिंग में, नहीं कितना भी सीख लेना, बुरी चीजें आपको आपके साथ होती रहेंगी। कब तक होंगी? जब तक आप बुरी चीजों से लेसन नहीं लोगे। आपके साथ आज कुछ बुरा हुआ, लॉस हुआ, आपने कट से यहाँ पर एक लेसन ले लिया और उससे लिख लिया कि भाई आज मुझे इस वजह से लॉस हुआ, ठीक है, आपने लेसन ले लिया, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है, बुरी चीजें होंगी तो पर उनसे आपको क्या लेना है, एक लेसन लेना है। द ओनली थिंग यू हैव डन दैट नोबडी एल्स हैज कंट्रोल ऑफ योर चॉइस। दोस्तों केवल एक ही चीज आपके पास है कि आपके पास अपना कंट्रोल है। आपका कंट्रोल किसी और के पास नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है, किसी भी FII के पास नहीं है, आपका कंट्रोल आपके पास है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है आपके लिए दोस्तों। द मोस्ट सक्सेसफुल पाथ टू मास्टरिंग एनीथिंग इज टू प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस स्टाइल। दोस्तों यहाँ पर अगर किसी भी चीज में आपको मास्टरिंग हासिल करनी है तो यहाँ पर प्रैक्टिस फिर प्रैक्टिस ये प्रोसेस आपको अपनानी है दोस्तों, जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो मार्केट का भी कुछ ऐसा ही सीन है, ट्रेड पे ट्रेड विद अकॉर्डिंग टू योर प्लान, एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ह्यूमन बिहेवियर हैज चेंज बट नॉट ह्यूमन नेचर। दोस्तों यहाँ पर जब मानवता का विकास हुआ था तो यहाँ पर मानव पहले बंदरा झुक के चलता था, वो धीरे धीरे अच्छी पर्सनैलिटी उसकी होती चलेगी। उसके बाद क्या हुआ, मानव का जो ह्यूमन बिहेवियर बदल गया बट उसका नेचर नहीं बदला दोस्तों, नेचर अभी भी वही है। तो अब ये क्यों मार्केट में बोला जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा रिपीटेड वही पैटर्न्स बनते हैं बार बार, हेड एंड शोल्डर, ट्राइंगल ब्रेकआउट, ये सब बार बार पैटर्न बन रहे हैं। वो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि आदमी का जो मानव का जो नेचर है वो वही है, बदला नहीं है, मार्केट के प्रति भी वैसा ही है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उन पैटर्न्स को फॉलो करना है अच्छे से, ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा आपको दोस्तों। जेलेसी, फियर, एंगर आर ऑब्स्ट्रक्शन टू ए ट्रेडर फर्स्ट गोल। दोस्तों यहाँ पर दूसरे लोगों से जलना, कोई आपका फ्रेंड अच्छा पैसा बनाने लग गया, उससे आपको जलन होने लग जाएगी, थोड़ा मार्केट में डर आ जाएगा आपको, यार फियर, थोड़ा ये ट्रेड मेरे को पटक सकती है, गुस्सा आ जाएगा, लॉस हो गया गुस्सा आ जाएगा। तो ये चीजें क्या होंगी, आपकी ट्रेडर लाइफ में एक ऑब्स्टेकल है, इनसे आपको बच के रहना है, आपने माइंड को क्लियर रखना है दोस्तों, ठीक है। देयर आर नो एक्सपर्ट इन लाइफ, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, केवल लर्नर है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आप हमेशा लर्नर की तरह बिहेव करें, एक्सपर्ट की तरह बिहेव नहीं करें दोस्तों। बिहेवियर प्रॉब्लम नॉट टेक्निकल नॉलेज आर व्हाट सेपरेट द प्रो ट्रेडर फ्रॉम एमेच्योर। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, प्रो ट्रेडर्स का और एमेच्योर ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, दोनों के बिहेवियर्स का, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज थोड़ी बहुत ऊपर चीजें चल जाएगी बट उनका बिहेवियर कैसा है, उनके मार्केट के प्रति, वो एक प्रो को एमेच्योर से बिल्कुल डिफरेंट बना देता है। नेवर अनाउंस दैट यू आर ए गुड ट्रेडर, सिंपली बिहेव। दोस्तों यहाँ पर कभी भी आप ऐसा अनाउंस मत कीजिए कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हो गया, बहुत बढ़िया बन गया, इतना प्रॉफिट कमा लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको केवल एक बिहेव करना है, एक अच्छे ट्रेडर की तरह बिहेव करो, उस चीज को अनाउंस मत करो, यार माइक लगा के गाओ मत ना कि मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया, इतना बना लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप उसकी तरह बिहेव करो यार, अच्छे बंदे की, अच्छे ट्रेडर की तरह बिहेव करो, गाओ मत ना दोस्तों, ठीक है। विद डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर एनीथिंग इज पॉसिबल। दोस्तों डिसिप्लिन है और आपके पास कोई फुल प्रूफ प्लान है, आप मैं बता रहा हूं कहीं भी छेद कर दोगे, ठीक है ना। तो ये आप मेरी बात को समझो, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर है तो आप कहीं भी कामयाब हो जाओगे। और विदाउट इट लोकेटिंग सक्सेस मेक टेक योर होल लाइफ। और अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आप जिंदगी भर आपकी निकल जाएगी। मैं बता रहा हूं 20 साल से लेकर 60 साल के भी हो जाओगे तब भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे, ये फैक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सोचना डीपली। तो दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है खत्म हो चुका है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियोज में इस बुक को मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 50% कंप्लीट कर दी है, बाकी 5 चैप्टर्स में ये बुक खत्म हो जाएगी। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।